जिसका डर था वही हुआ। ये स्ट्राइक्स जो ईरान में हुए वो होने वाला है, इसका पता तो पूरी दुनिया को था, पर कब होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। दोस्तों, आज इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक्स कर दिया है। ईरान के कई बड़े शहर जैसे इस्फहान, तेहरान, करमनशाह और भी कई शहर हैं जिस पर स्ट्राइक्स हुए हैं। उधर ईरान ने भी अपना रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। गल्फ रीजन में अमेरिका के जितने भी मिलिट्री और नेवल बेसिस हैं उसको स्ट्राइक किया जा रहा है। कतार, जॉर्डन, इराक, बहरेन, अबू धाबी, दुबई, अजरबैजान सारे बेसिस पर अटैक्स हो रहे हैं और मिसाइल्स बराज इजराइल की तरफ भी भेजे जा रहे हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये अभी क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कौन से रीजंस हैं और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का शुरुआत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान प्रकाश इनसाइट्स पर। पश्चिम एशिया एक बार फिर एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पे खड़ा है और इसकी वजह है ईरान पर हुए हालिया हमले। लेकिन ये कोई आम टकराव नहीं है, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग है, नाकाम होती कूटनीति है और कुछ बहुत ही गहरे रणनीतिक खेल हैं। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमले आखिर क्यों हुए और सबसे बड़ा सवाल, ठीक इसी वक्त क्यों हुए। तारीख थी 28 फरवरी 2026। ईरान में सुबह की शुरुआत बिल्कुल भी आम नहीं थी। देश के कई बड़े शहर एक के बाद एक जोरदार धमाकों की गूंज से दहल उठे। इन धमाकों ने सिर्फ ईरान को ही नहीं बल्कि सच कहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। अब शुरुआत में जो खबरें आ रही थी वो काफी कंफ्यूजिंग थी, मतलब कुछ साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी, ईरान पर एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हमला हुआ है। जल्द ही ईरानी सरकारी मीडिया ने भी कंफर्म किया कि ये हमले सिर्फ राजधानी तेहरान तक ही सीमित नहीं थे। इस्फहान, कराज और करमानशाह, ये सब वो शहर हैं जो ईरान के लिए बहुत अहम है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और इन्हें भी निशाना बनाया गया था। इससे ये बात और भी साफ हो गई कि यह कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोचा समझा और बड़े पैमाने पर किया गया ऑपरेशन था। और फिर बहुत जल्द ही पर्दा उठ गया इस राज से कि इन हमलों के पीछे आखिर था कौन। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान की गई मिलिट्री कार्रवाई थी। धीरे धीरे तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स आने लगी जो अमेरिकी और इस्राएली सोर्सेज का हवाला दे रही थीं और उन्होंने कंफर्म किया कि ये इजराइल और अमेरिका का एक जॉइंट ऑपरेशन था। बल्कि एक सिक्योरिटी सोर्स ने तो ये तक बताया कि इस हमले की तैयारी, इसकी प्लानिंग पिछले कई महीनों से चल रही थी। और फिर इजराइल की तरफ से एक ऑफिशियल बयान भी आ गया। उनके रक्षा मंत्री के प्रवक्ता ने इसे एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कहा, यानी खतरा महसूस होने पर पहले से किया गया हमला। मकसद उनके मुताबिक इजराइल के लिए जो भी खतरे थे उन्हें खत्म करना। इस बयान ने हमले के इरादे को लेकर सारे शक दूर कर दिए। हमले के बाद आप सोचिए हालात कितनी तेजी से बदले होंगे। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ने अपनी कार्रवाई की तो दूसरी तरफ ईरान का रिएक्शन भी फौरन और कई लेवल्स पर आया। पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन लाइंस जाम हो गईं और कुछ ही घंटों के अंदर तेहरान ने कसम खाई एक कुचल देने वाले जवाबी हमले की। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि ये सब कुछ ठीक इसी वक्त क्यों हुआ, टाइमिंग इतनी खास क्यों थी। और इसका जवाब छिपा है हमले से ठीक पहले हुई कुछ घटनाओं में, खास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चल रही बातचीत में। अगर हम पिछले 24 घंटों की घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। शुक्रवार की सुबह अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत फेल हो जाती है। उसी शाम राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया में आकर कहते हैं कि वो इस बातचीत से खुश नहीं हैं और अगली ही सुबह यानी शनिवार को ईरान पर मिसाइलें बरसने लगती हैं। मतलब कूटनीति की नाकामी और फौजी कार्रवाई के बीच की लकीर इससे ज्यादा सीधी हो ही नहीं सकती थी। हमलों से बस कुछ ही घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान ने एक तरह से आने वाले तूफान का सिग्नल दे दिया था। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दिया जाएगा और बातचीत का रास्ता अब शायद बंद हो रहा है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन अलग अलग थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं जो इस हमले की टाइमिंग को लेकर सामने आ रही हैं। जो पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि इस हमले का समय शायद अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बनाने के लिए चुना गया था। कुछ एनालिस्ट्स का ये मानना है कि इस हमले को खास तौर पर इसलिए किया गया ताकि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरह के परमाणु समझौते की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो खत्म हो जाए। इस नज़रिए के मुताबिक इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया जहां उनके पास फौजी कार्रवाई का साथ देने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा। अब आते हैं दूसरी थियरी पर, जिसका लेना देना सीधे सीधे अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है। ये थ्योरी थोड़ी अलग है।
इसके मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अधिकारियों का ये सोचना था कि अगर इजराइल पहले हमला करता है तो ये तय है कि ईरान पलटवार करेगा और ईरान के उसी जवाबी हमले को एक बहाना बनाकर अमेरिकी जनता के बीच एक बड़े युद्ध के लिए सपोर्ट हासिल करना आसान हो जाएगा। और फिर एक तीसरी थ्योरी भी है जो काफी अलग है। ये थ्योरी इस हमले की टाइमिंग को किसी पॉलिटिक्स या स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि एक गहरे धार्मिक प्रतीक से जोड़कर देखती है। देखिए, ये हमला यहूदी त्योहार पुरीम से ठीक पहले हुआ। इस त्योहार के दौरान जाकोर नाम का एक धार्मिक पाठ पढ़ा जाता है। ये पाठ उन्हें उनके पुराने दुश्मन अमालेक की याद दिलाता है और ये आदेश देता है कि अमालेक की याद को दुनिया से मिटा दो। तो कुछ एनालिस्ट के लिए इस वक्त पर हमला करना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक सिंबॉलिक मैसेज था। तो अब हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां हालात हर घंटे हर पल बिगड़ते जा रहे हैं और ये साफ है कि ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर क्लैश नहीं है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब उस पूरे इलाके में 2003 के इराक युद्ध के बाद से अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी है। ये अपने आप में इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हैं। ईरान ने जवाबी हमले की कसम खाई है। इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से तैयार हैं और पूरा का पूरा रीजन बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है कि क्या वो तबाही मचाने वाला युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है।